बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम चैप्टर 23 का दूसरा थ्योरम प्रूफ करेंगे। दो ही थ्योरम है इस चैप्टर में। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम पिछले थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। अगर आपने पिछला थ्योरम नहीं समझा है तो आप उसको यहाँ इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो पिछला थ्योरम देखना जरूरी है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। इसके अलावा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम साइड 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 थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ये साइड 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 सिमिलैरिटी नहीं है। सिमिलैरिटी में तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज बराबर होती हैं। यहाँ रेशोज बराबर नहीं होंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, बल्कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही बराबर होंगी। मिसाल के तौर पे जैसे हमने देखा था कि साइड ए बी रेशो साइड पी क्यू, तो ये दोनों बराबर नहीं होती हैं दो ट्राइंगल्स की, बल्कि ये रेशोज में आती हैं और बाकी साइड्स की रेशोज के साथ बराबर होती हैं। जबकि जो डायरेक्ट थ्योरम है साइड साइड साइड, उसमें साइड ए बी और साइड पी क्यू दोनों बराबर होंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है, तो हम साइड 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 थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अगर साइड 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 सिमिलैरिटी होता है तो सिमिलैरिटी साथ में लिखा जाता है, अदरवाइज साइड 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 लिखा है तो इट मींस कि ये सिमिलैरिटी के अलावा डायरेक्ट थ्योरम है। अब हम बात करते हैं कि कन्वर्स से क्या मकसद है। देखें, हर थ्योरम के स्टेटमेंट में, मैंने लास्ट थ्योरम में आपको बताया था कि दो बातें होती हैं। एक वो कहता है कि ये चीज मैं आपको दे रहा हूं, तो उसको हम गिवन की हेडिंग में लिखते हैं, और उसकी बुनियाद पर कुछ हमें साबित करना होता है, उसको हम प्रूफ में लिखते हैं। तो मिसाल के तौर पे उसने कुछ हमें दिया, वो स्टेटमेंट P था, और कुछ हमें साबित करना है, वो स्टेटमेंट Q है। तो अगर P ट्रू होगा तो Q ट्रू होगा। इस तरह से होता है अगर कोई हम थ्योरम प्रूफ करते हैं। कन्वर्स में क्या होता है कि जो आपको साबित करना होता है वो आप गिवन में ले लेते हैं, और जो आपको पिछले थ्योरम में गिवन में दिया गया होता है उसको आपने प्रूफ करना होता है। यानी अगर Q ट्रू होगा तो P भी ट्रू होगा। अब इसको हम पिछले थ्योरम की मिसाल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि इससे क्या मकसद है। हम जानते हैं पिछले थ्योरम में हमें राइट ट्राइंगल दिया गया था, और हमें साबित यह करना था कि राइट ट्राइंगल में यकीनी तौर पे हाइपोटेनस होता है, तो उसका स्क्वायर बराबर होगा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इस थ्योरम से इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि बाकी ट्राइंगल्स में भी कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मिसाल के तौर पर राइट ट्राइंगल में तो एग्जिस्ट करता है, हमने ये साबित कर दिया, बट हो सकता है राइट ट्राइंगल के अलावा भी ये रिलेशन एग्जिस्ट करता हो, यानी बाकी ट्राइंगल्स में भी एग्जिस्ट करता हो। इस बात की तो गारंटी नहीं कर रहा है ये थ्योरम। तो कन्वर्स प्रूफ करने का मकसद ये होता है कि जो प्रूफ में है उसको हम गिवन में ले लेते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, अब वो राइट ट्राइंगल भी हो सकता है, कोई और ट्राइंगल भी हो सकता है, बस ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है किसी ट्राइंगल में। तो अगर ये साबित हो जाता है कि वो सिर्फ राइट ट्राइंगल होगा, तो इट मींस कि ये फॉरवर्ड भी ट्रू हो गया और ये बैकवर्ड भी ट्रू हो गया। सो इट मींस कि ये रिलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल में एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा किसी और ट्राइंगल में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर करता होता तो जब हमने इसको गिवन में लिया था तो इधर राइट एंगल के अलावा भी कोई एंगल आ जाता। अब राइट ट्राइंगल से मकसद यही होता है, हमने पिछले थ्योरम में देखा है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो राइट ट्राइंगल होता है। तो हमें एंगल साबित करना होगा। तो चलिए थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। इफ अगर स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर अगर आप करते हैं, इज इक्वल, और वो बराबर हो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो। यानी कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर हो। तो हमें इसने बता दिया कि भाई ऐसा ट्राइंगल लो आप जिसमें ये रिलेशन एग्जिस्ट करता हो कि एक साइड का आप स्क्वायर करो तो वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर हो। अब ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल भी हो सकता है, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, बट ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है उस ट्राइंगल में। तो जो हमने डायग्राम बनाई है इस मालूमात की बुनियाद पर स्टेटमेंट से, वो हम लिख देते हैं। हमने जो ट्राइंगल बनाया है, जो वो ट्राइंगल कह रहा था बनाने को, वो ट्राइंगल एबीसी लिया है, और साइडों की मालूमात दे रहा था, तो मैंने साइडें इस तरह से ले ली हैं, और उसमें ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो ये गिवन में हमें दे रहा है।
अब हमें ये साबित करना है कि ये ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल ही बन के आता है, सो इट मीन्स कि ये रिलेशन राइट ट्राइंगल के अलावा किसी और ट्राइंगल में प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो राइट ट्राइंगल साबित करने के लिए यकीनी तौर पर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ये भी हमने पिछले थ्योरम में देखा, तो ये राइट ट्राइंगल बन जाएगा। सो इट मीन्स कि साइड्स का रिलेशन हमें मिला हुआ है गिवन में, और साइड्स के रिलेशन से किसी तरह मुझे एंगल के रिलेशन पर पहुंचना है, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि ये जो साबित करना है हमें ट्राइंगल, वो राइट ट्राइंगल है भी या नहीं है। ये साइड्स का रिलेशन है, इसके जरिए हमें एंगल के रिलेशन पर पहुंचना है। तो हम एक काम ये करते हैं कि ये जो साइड्स का रिलेशन है वो इस ट्राइंगल की साइड्स का रिलेशन है, और इसी ट्राइंगल के एंगल के रिलेशन पर पहुंचना है। तो मैं क्या करता हूं कि ये मैं जानता हूं कि ये रिलेशन थ्योरम 1 के मुताबिक एग्जिस्ट करता है राइट ट्राइंगल में, ये तो कंफर्म है। राइट ट्राइंगल में तो एग्जिस्ट करता है, जो हमने पिछले थ्योरम में प्रूफ कर दिया। तो हम इस ट्राइंगल की साइड्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में बना देते हैं, ताकि इन्हीं लंबाइयों की मदद से एक राइट ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्शन में मिल जाए। फिर देखते हैं कि आगे क्या हमें मिलता है। तो मिसाल के तौर पर जो साइड बी की लंबाई है, मैंने एक एक टिक मार्क लगा दिया है। जितनी लंबाई ये साइड बी की थी, उतनी ही लंबाई मैंने यहां बना दी, और इस तरह से बनाई है कि बीसी साइड के परपेंडिकुलर आ जाए, बीसी साइड के परपेंडिकुलर आ जाए, यानी यहां 90 डिग्री बन जाए। इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि ये 90 डिग्री है या नहीं है, बट हमें यहां देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि ये यहां पर मुझे दो साइडें और एक 90 डिग्री एंगल मिल गया कंस्ट्रक्शन के जरिए। बाद में हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो यहां पे मुझे जो ये कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल मिला है, ये एक राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल में पिछले थ्योरम में हमने साबित किया है कि अगर राइट ट्राइंगल होगा गिवन में, तो यहां राइट ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्शन में गिवन में ही है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यही काम हम करने वाले हैं। तो अब मैं ज्वाइन कर देता हूं बी और डी को। इस साइड को मैंने बी डी का नाम दे दिया। जो भी काम मैंने एक्स्ट्रा किया है उसको हम कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिखेंगे। तो यहां हमने क्या किया है, सी डी परपेंडिकुलर बनाया है बीसी से। तो देख लें, बीसी साइड से परपेंडिकुलर बनाया है एक सीडी, इस तरह बनाया है कि सीडी और एसी की लंबाई बराबर हो जाए। तो ये ए और सी की लंबाई थी, जिसको स्मॉल बी का नाम दिया है, लंबाई भी बराबर हो जाए और ये बीसी से परपेंडिकुलर भी हो। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में बी और डी को ज्वाइन किया, तो यही हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, ज्वाइन बी डी। अब हम कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल को अगर देखें, तो ये हमारा ट्राइंगल है कंस्ट्रक्शन वाला। सो ट्राइंगल डीसीबी इज अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। ये वाला ट्राइंगल जो बीसीडी है, ये राइट ट्राइंगल है। तो हम जानते हैं राइट ट्राइंगल का रिलेशन पिछले थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो यहां हम लिख देते हैं बीडी का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि जो यहां की साइडें थी लंबाइयां, उसी को मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर लिया, और साथ में एक 90 डिग्री एंगल बना दिया, ताकि मुझे एक रिलेशन मिल जाए। तो यहां मैंने रेफरेंस दे दिया पिछले थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम। इस वजह से मैंने ये कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल में रिलेशन लिखा है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, और कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है। अब जो गिवन में ट्राइंगल हमें दिया गया था, उसमें ये रिलेशन एग्जिस्ट करता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है तीसरी साइड के स्क्वायर के। लेकिन हम जानते हैं गिवन के एतबार से ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है इस ट्राइंगल में। अब देखें हुआ क्या कि इस रिलेशन को हमने इस्तेमाल कर लिया कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल में। अब ये जो चीज आपको नजर आ रही है और ये साइड इक्वल की नजर आ रही है, अगर मैं इसको y कह दूं और इसको x कह दूं, तो यहां x बराबर है y के, और ये चीज को मैंने x का नाम दिया है, और ये c स्क्वायर है, ये z है। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर x बराबर है y के और x बराबर है z के,
तो y भी बराबर होगा z के। तो यानी ये दो चीजें भी बराबर आ जाएंगी। तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी हम लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, BD का स्क्वायर बराबर होगा C स्क्वायर के, यानी ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। ये कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल का रिलेशन है और ये गिवन का रिलेशन है। गिवन का मतलब ये है कि ऐसा तो ट्राइंगल हमें बनाना ही बनाना था। हमने यहां पर रीजन भी लिख दिया, स्क्वायर रूट लूंगा दोनों साइड पर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और BD की लंबाई बराबर आ जाएगी C के। तो देखिए रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए जो साइड्स का रिलेशन था, हमने अभी ये दो साइडें बराबर साबित कर दी हैं। अब अगर ये दो साइडें बराबर हैं तो हम जानते हैं कि इन दो साइडों में अगर मैं 3 टिक मार्क लगा दूं, क्योंकि ये बराबर साबित हो गई हैं। अब वैसे ही आपको नजर आ रहा है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में तीनों साइडें बराबर हैं, तो हम साइड 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 थ्योरम लगा सकते हैं और दोनों ट्राइंगल्स बराबर साबित हो जाएंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। तो एक टिक मार्क और दो टिक मार्क वाली जो साइड है दोनों ट्राइंगल में, उनके दरमियान का जो एंगल है वो भी बराबर होगा, यानी ये एंगल भी बराबर होगा और ये एंगल भी बराबर होगा। और ये एंगल हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये भी 90 डिग्री होगा। इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं। किन दो ऑब्जेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं? इन ट्राइंगल ACB कॉरस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल DCB से। पहले कॉरस्पॉन्डेंस बता दी कि ये ट्राइंगल है ACB, एक टिक मार्क वाली साइड से दो टिक मार्क वाली साइड पर जा रहा हूं, तो यहां भी इसी तरह जाना पड़ेगा, DCB। इस तरह हमने नाम दिया है ताकि कॉरस्पॉन्डेंस बन जाए। अब AC बराबर है DC के, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि ये साइड हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई थी, इसलिए यहां पर रीजन में भी हम कंस्ट्रक्शन ही लिखेंगे। इसके बाद ये CB और CB कॉमन है, तो हर चीज अपने बराबर होती ही होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो मैंने यहां पर कॉमन लिख दिया। इसके बाद ये जो तीसरी साइड है BD और BA, ये भी बराबर है। ये कैसे बराबर है? यहां हमने ऊपर साबित किया है, देखें ये साइड BD है और ये साइड BA है, जिसको हमने यहां पर C करके लिखा हुआ है। तो BA बराबर है BD के, प्रूव्ड अबव। यहां हमने प्रूव किया है अगर किसी भी दो ट्राइंगल में तीनों साइडों की लंबाइयां बराबर होती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल ही बराबर होते हैं बाय साइड साइड साइड। अगर दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं तो जो बाकी की तीन मालूमात यहां पर मौजूद नहीं है, इस केस में तीनों एंगल ही मौजूद नहीं है, वो बाकी के तीनों एंगल भी बराबर होंगे। ये हमने पिछले थ्योरम में समझा था। तो मुझे सिर्फ एक ही एंगल चाहिए, यहां पर एक टिक मार्क और दो टिक मार्क वाली साइड के दरमियान ये एंगल है और यहां ये एंगल है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर होंगे, यानी एंगल ACB और एंगल DCB ये दोनों बराबर होंगे बाय CPCT। तो एंगल ACB और एंगल DCB कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय CPCT। CPCT का मतलब ये होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देख लें, अभी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही चेक किए हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो हो सकती हैं, तो इसलिए हमने पार्ट्स लिख दिया एंगल और साइड्स कहने के बजाय। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, यहां हम साबित कर चुके हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर होते हैं। तो CPCT का मकसद ये होता है, दो ट्राइंगल्स बराबर साबित करने के बाद हम इसे लिखते हैं जब भी उसकी बुनियाद पर कोई साइड या एंगल या एरिया बराबर लिख रहे होते हैं। अब हम जानते हैं बाय कंस्ट्रक्शन कि ये जो एंगल था DCB, ये तो 90 डिग्री था, राइट एंगल बनाया था कंस्ट्रक्शन के एतबार से। यहां आप देख सकते हैं कि CD परपेंडिकुलर था BC के, तो इस हिसाब से एंगल DCB 90 डिग्री था। और यहां हमने साबित किया है कि DCB बराबर है ACB के, तो मैं DCB की जगह ACB लिख सकता हूं, ये इक्वल 90 डिग्री ऐसे ही रहेगा। तो ये साबित हो गया कि ये ACB जो एंगल है ये 90 डिग्री है। यहां हम रीजनिंग दे देंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यानी यहां पर अगर y बराबर है x के, इसको x मान रहा हूं, इसको y मान रहा हूं, तो ये x था, x बराबर है z के, तो y और z भी बराबर होंगे, यानी ACB और 90 डिग्री भी बराबर होंगे। तो इस तरह से ये साबित हो जाता है
कि ये जो ट्राइंगल है जो आपने लिया था जिसमें ये साइड्स का रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो एक राइट ट्राइंगल है। हैंस एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि एसीबी 90 डिग्री साबित हो गया है। एंड में क्यूईडी लाजमी लिख देंगे। अच्छा देखें, अगर तो 90 डिग्री के अलावा भी कोई और एंगल होता है यहाँ पर, ये किसी और एंगल पे भी अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होता तो जरूरी नहीं है कि ये एसीबी एंगल 90 डिग्री ही आता, ये कोई और एंगल भी आ सकता था। बट यहां पर रिलेशन की बुनियाद पर हम एंगल पर पहुंचे हैं और वो एंगल 90 डिग्री आया है, सो इट मीन्स कि ये कन्वर्स भी प्रूव हो जाता है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल जिसमें ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा किसी और ट्राइंगल में ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो होप कि आपको टेक्निक समझ आई होगी इस थ्योरम को प्रूव करने की, कि हमने किस तरह से कंस्ट्रक्शन की है और क्यों कंस्ट्रक्शन की है, कि हमें ये रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए एंगल पर पहुंचना था। तो उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल बनाया, इस तरह बनाया कि थ्योरम 1 को इस्तेमाल करते हुए मैं कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल पे ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकूं और फिर गिवन वाले रिलेशन को इस्तेमाल करके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम ये दो साइडें बराबर साबित कर दें और फिर हम साइड लगाकर मजीद आगे थ्योरम को प्रूव कर सकें। तो होप कि आपको समझ आई होगी बात। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।